हेलो एवरीवन। इस छोटे से वीडियो में हम हमारे जो ज्वेलरी सेक्टर है उसमें जो बची हुई कंपनियां हैं जिनके अपडेट्स आ गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो सेनको गोल्ड और पीएन गडकी के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन हमने ऑलरेडी कुछ दिनों पहले कर लिया था। तो सेनको गोल्ड को यहाँ पे छोड़ देते हैं, बात करते हैं जो मार्केट लीडर है टाइटन, कल्याण, पीएन गडगिल ग्रुप के अंदर जो तीन कंपनियां हैं उनके बारे में छोटा छोटा डिस्कशन करते हैं। सो पहले आप ये चीज देखिए कि पूरे जो सेक्टर है अभी आप देखेंगे ना, डिस्पाइट की गोल्ड प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं और आपने अभी मार्च के महीने में देखा जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस थी वहां से गोल्ड प्राइसेस पहले तो इंक्रीज हो रही थी, फिर आपकी घट गई हैं और अभी आगे क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी वो तो हमें देखना पड़ेगा, कैसे ये सीज फायर होल्ड करता है उसके ऊपर बातें हैं। तो अभी आप देखेंगे ज्वेलरी कंपनी में एक बहुत कंसर्न आता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है पूरे सेक्टर का आप देख रहे हो वो कम हो गया है। ऑल्दो सारे प्लेयर्स के केस में ऐसा नहीं है, जो कुछ कुछ प्लेयर्स हैं, नीच प्लेयर्स जो हैं उनके केस में आपको वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी दिख रहा है, जैसे गुड़ी पड़वा की सेल्स वगैरह होती है। तो पीएन गढ़ के केस में आपको वॉल्यूम ग्रोथ वो लोग कहते हैं वहां पे, उनका वहां पे इस केस में भी आया है। तो पहले वो पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। और दूसरा चीज ये है, आई थिंक लास्ट क्वार्टर में जो मैंने एक ट्रेंड्स वाली वीडियो बनाई थी वहां पे डिस्कस किया था कि लास्ट 10 साल में आई थिंक ये सेनको गोल्ड के कमेंट मैनेजमेंट ने कहा था तो कि लास्ट 10 साल में जो टोटल कंज्यूमर कंज्यूमर मतलब आप या मेरे जैसे लोग, जो पूरी रिटेल पॉपुलेशन है इंडिया में, उन्होंने कितने वॉल्यूम्स मतलब कितने केजीज ऑफ गोल्ड को एक्चुअली परचेज किया है इन द लास्ट 10 ईयर। दैट टैम व्हेन आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ केजी हैज नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। सो कहने का मतलब क्या है, लास्ट 10 साल में आपने देखा कल्याण हो गया, टाइटन हो गया, ये सारी कंपनियां कितने ग्रो किए हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब आप वॉल्यूम ग्रोथ को देखते हो ना तो हमेशा उस कंटेक्स्ट में देखिए, क्योंकि क्या होता है गोल्ड एक एप्रिसिएटिंग एसेट की तरह से माना जाता है। तो टैम जो है वो आपकी वैल्यू से उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है जितनी की वैल्यू से बढ़ रही है। तो उस चीजों को आपको लेके चलना है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कोविड के बाद से पूरी जो गोल्ड की प्राइसेस है कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, 2x हो गया आई थिंक। तो आपको लेके चलना है। उसके बावजूद भी जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी कंसिस्टेंटली, कल्याण पिछले 10 या 12 क्वार्टर से 30% ग्रो कर रहा है। टाइटन इतने बड़े बेस के बाद भी आपका इस क्वार्टर में भी देख लीजिए लगभग 40% के ऊपर ग्रो किया है। तो वो पॉइंट आपको क्लियर रखना है जब आप गोल्ड के बिजनेस को देखते हो। तो अगर ये पॉइंट अब आपका क्लियर हो गया तो अब हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। सो देखिए आप ये देख रहे हैं कि सारी कंपनियां पूरे ज्वेलरी सेक्टर में सबके सब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 20% के नीचे, 20 या 30% के नीचे इस साल में। तो आई थिंक किसी ने भी ग्रो नहीं किया है और जितने भी इन सभी के ग्रोथ के नंबर्स आए हैं दोज आर मेनली ड्रिवन बाई आपके सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के नंबर्स होते हैं। तो उससे ड्रिवन है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले आप टाइटन को देखोगे तो टाइटन आप देख रहे हैं वो भी कंसिस्टेंट अभी कई सारे क्वार्टर से उनका अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। वहां पे आप उनका जो बेसिकली ज्वेलरी वाला सेगमेंट है वो आप देखेंगे वो भी लगभग 40% पे ग्रो किया है। वो लोग भी यही कहते हैं कि मेनली ड्रिवन बाई सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है। और उनका वॉचेस वाला सेगमेंट है वहां पे आप देखेंगे जो उनका एनालॉग वॉचेस है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इस क्वार्टर में तो बाकी सेगमेंट जो हो गए आई थिंक फ्रेग्रेंस वाला सेगमेंट है और जो अदर सेगमेंट्स है वो सभी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बट जब हम टाइटन की बात करते हैं तो अभी सिंस वो कंपनी आप देख रहे हो 3,000 के ऊपर इनके स्टोर्स हो गए हैं, तो काफी वो मैच्योर प्लेयर बन गया है। बट अमंग द निफ्टी इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। तो टाइटन के बाद हम लोग वहीं पे कंक्लूड करते हैं बिकॉज अभी उसका 80 का पी चल रहा है और एट मैक्स उसको 100-110 का पी मिलता है एट देयर पॉजिटिव मतलब पी के मोमेंटम पे। तो बाकी कंपनियों के बारे में बात करते हैं, चलिए कल्याण के बारे में बात करते हैं। कल्याण को आप देखोगे ना तो कल्याण का ये साल काफी अच्छा गया है डिस्पाइट हैविंग जो FY26 खास करके रहा है। इस साल में इनका परफॉर्मेंस वाइज तो कोई किसी क्वार्टर में कुछ इशू नहीं आया। बट जब आप इनके नंबर्स के बारे में जितने भी स्पेकुलेशन देखोगे और जो एक्सटर्नल नॉइज होती है वो ये बेचारा कंपनी उससे काफी पूरा जूझा है पूरे साल भर। तो उसमें आप ये देखते हैं इस कंपनी का जो पूरा पी था लगभग 80 से डायरेक्ट हो के अभी 30 पे आ गया है। और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ कमी आपको दिखी नहीं है। वैसा ही जब आप इस क्वार्टर को देखोगे ना तो यहाँ पे भी लगभग इनका आई थिंक 40-45% पे ये लोग ग्रो किए हैं, अगेन ड्रिवन बाई जो आपका सेमी स्टोर सेल्स ग्रोथ है। अब और इंटरेस्टिंग चीज आप कल्याण के इसमें क्या देखोगे ना, इनका जो मिडिल ईस्ट वाला जो पूरा रेवेन्यू का नंबर्स है वहां पे आप देख रहे हैं पूरे में जियो पोलिटिकल क्राइसिस हो गई है। और जब आई थिंक इनके कुछ यूके में 1 या 2 शोरूम है और आई थिंक यूएस में भी कुछ 4 या 5 शोरूम है। तो वहां पे तो अभी ये लोग शोरूम अपने और एक्स्ट्रा खोले नहीं है। और सेम आप मिडिल ईस्ट में भी देखिए तो वहां पे जो ग्रोथ के नंबर है लगभग वो भी आई थिंक 30-35% पे ग्रो किया है। दोज आर प्योरली ड्रिवन बाई सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर। तो ये उनके नंबर्स के बारे में हो गया। अब कल्याण के केस में आप जब देखते हो ना इस क्वार्टर का नंबर तो आपको एक पैरामीटर को अच्छे से ट्रैक करना है, वो है आपका स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस। तो जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो वहां पे इन्होंने लगभग 84 80 85 के बीच में इनको कल्याण के शोरूम खोलने की बात की थी और लगभग 90 कैंडिडेट्स के खोलने की बात की थी। और जब क्वार्टर 3 इनका हुआ था तो वहां पे वो जो रीजनल ब्रांड वाले करने की बात कर रहे थे उसमें ये लोग 5 स्टोर्स बाय द एंड ऑफ FY26 में करने की बात कर रहे थे। तो उसमें क्या अपडेट है अभी देखिए। जब क्वार्टर 3 इनका एंड हुआ था तो वहां पे हमने देखा था कंपनी अपनी स्टोर ओपनिंग की गाइडेंस से थोड़ा पीछे चल रही थी। तो देर वॉज एक्सपेक्टेशन। बट जो जैसे देखिए आप कल्याण का हिस्ट्री में देखिए तो कल्याण जनरली H2 के एंड में जब फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं जैसे पीएन गडकरी भी करता है तो वहां पे काफी तेजी से स्टोर्स खोलता है। तो देर वॉज एक्सपेक्टेशन की क्या पता क्वार्टर 4 में ये लोग स्टोर्स अपने खोल लेंगे। अभी क्या हुआ क्वार्टर 4 में आप देख रहे हो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस हो गई। तो वहां पे ये लोग कहते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स का इनको थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स का इशू हुआ है।
अब दोनों चीज हो सकती है, बिल्डिंग मटेरियल भी हो सकता है और एट द सेम टाइम देयर कुड बी एन इशू ऑफ गोल्ड की इन्वेंट्री, कि अब इनको इतने सारे स्टोर्स खोलने हैं, आपको गोल्ड की इन्वेंट्री भी लगानी पड़ती है। तो उसमें क्या चीजें रही हैं, क्या कारण रहा है कि जिसके कारण ये लोग अपने स्टोर्स नहीं खोल पाए हैं, वो हमें इनकी कॉन कॉल के बारे में अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। उससे क्या होता है, अगर आप इनका रफ कैलकुलेशन करोगे ना, तो जो मैंने एक दिन 2 दिन पहले ही इनका कैलकुलेट किया था, तो वहां पे कुछ आई थिंक देखेंगे लगभग इनके 40 या 50 स्टोर इनके कम खोले गए हैं। उसमें लगभग कल्याण के आई थिंक 10 या 20 स्टोर इनके कम खुले हैं, और जो कैंडियर के हैं वो लगभग 30-40 स्टोर कम खोले गए हैं। और जो आपका ये रीजनल ब्रांड है वहां पे भी लगभग 5 स्टोर्स खोले नहीं गए, आई थिंक वो क्वार्टर 1 में खुलेंगे। तो वो थोड़ा सा डिले है। तो उसके कारण क्या होता है, आप देखिए क्वार्टर 4 के एंड में जो स्टोर्स खुलते हैं उनका जो बेसिकली ब्रेक इवन होता है वो जल्दी आ जाता है। जल्दी क्यों आता है, बिकॉज आपकी जो इमीडिएट पुश होता है ना, आपको जो गुड़ी पड़वा सेल्स होगी, मैरिज सेल्स हो गया, जैसे पीएन गढ़ी आपके नवरात्रि में खोलता है, तो वहां पे आपको ब्रेक इवन में हेल्प मिलता है। तो उसके कारण देखते हैं जो अगले ईयर का जो गाइडेंस है उसमें क्या कैसा इनका इम्पैक्ट आता है, और कितनी तेजी से ये लोग जो पुराने स्टोर है उसको खोल पाते हैं कि नहीं खोल पाते हैं। तो ये सभी चीजें कहने की बात, जो ये वाला पॉइंट है हमें कॉन कॉल में मालूम चलेगा। तो देखिए कल्याण के नंबर्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग 3 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो कि तीनों पीएन ग्रुप की कंपनी है। तो उसको डिस्कस करने से पहले क्या है कि बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है सभी के माइंड में कि तीनों में अंतर क्या है। उसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप उनके हिस्ट्री को समझ लीजिए। तो पहले वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे नंबर्स के बारे में बात करेंगे। सो अब जब आप देखेंगे ना, तो पीएन ग्रुप की जो कंपनियां हैं ये बेसिकली क्या, आप हिस्ट्री में देखिए, जो पूरी गडगिल फैमिली है लगभग 1800 से ही ये लोग काम करते हैं। तो कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ है, आप इस स्लाइड को अच्छे से पॉज कीजिए और अच्छे से रीड कर लीजिए। तो आपको मालूम चलेगा जो पीएन गडगिल ज्वेलर्स की जब हम बात करते हैं, जिनके लगभग अभी 78 स्टोर्स हो गए हैं बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, जो कि मेनली आपके महाराष्ट्र में है, वहां से अभी उत्तर प्रदेश पुणे हो गया, फिर आपका आई थिंक बिहार में भी एक स्टोर खोला है इन्होंने। तो वो आपकी पीएन गडगिल ज्वेलर्स होगी, जो आपके कल्याण की कॉम्पिटिटर हो गई, टाइटन की कॉम्पिटिटर है, वो पीएन गडगिल ज्वेलर्स है। और पीएन गडगिल एंड सन्स जो है इनका अलग आप ग्रुप कंपनी मान लीजिए, उसमें से इनका निकला हुआ कंपनी आपकी पीएन गार्गी, और जो रेवा वाली जो कंपनी है अभी जो लिस्ट हुई है। अब देखिए, जो गर्गी जो काम करता है वो किसमें काम करता है, ये आपकी लाइफस्टाइल ज्वेलरी में काम करता है, सिल्वर हो गया, 9 कैरेट की ज्वेलरी होगी, उसमें काम करते हैं। और जो रेवा है ये पूरा ब्रांड आपके डायमंड ज्वेलरी की तरफ है, मतलब स्टडेड पोर्शन ज्यादा है, यहाँ पे आपको मार्जिन ज्यादा मिलेंगे। इसमें आपकी प्योर गोल्ड, प्लेन गोल्ड की ज्वेलरी आपको नहीं मिलेगी। और जो पीएन गडील हो गया, ये आपकी पूरा अगेन प्योर, आपका इसमें आपको स्टडेड पोर्शन में इनको बढ़ाना है, और आपका जो प्लेन ज्वेलरी होती है, ब्राइडल ज्वेलरी होती है, कुंदन पोल की, ये सारी ज्वेलरी आपको यहाँ मिलती है। तो ये आपको क्लियर हो गया एक बार पॉइंट। तो अब हम लोग आते हैं एक ही करके तीनों के नंबर्स के बारे में। तो पहले पीएन गडगिल के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो वहां पे आप देखेंगे इन्होंने जो पूरा ईयर एंड किया है, लगभग आप मानिए 10,700 करोड़ पे ईयर एंड किया है। वहां पे जब आप नंबर्स देखोगे तो आपको लगेगा कि लगभग 40% का इनका ग्रोथ दिखता है ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस। अगेन वहां पे जो आपका बुलियन सेल्स वाला सेगमेंट है आप उसको हटा दीजिए, तो आपको दिखेगा जो फ्रेंचाइज और जो रिटेल सेगमेंट है वो आपको दिखेगा 100% पे ग्रो किए हैं। कहने का मतलब क्या है, पीएन गडगिल बाय फार हैज बीटन ऑल देयर पीयर्स इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। तो आपको ऐसे देखना है। तो ये नंबर इनके बेसिकली रिटेल सेल्स वगैरह के बारे में हो गया। एट द सेम टाइम इनका आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखिए, उस नंबर को भी काफी अच्छा है, आई थिंक लगभग 80-90% पे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, एग्जैक्ट नंबर आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे स्टोर्स के बारे में, ऑलरेडी 78 स्टोर्स इन्होंने खोल दिए हैं। तो और देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इनको वॉल्यूम ग्रोथ भी मिला है, आप इनके उसमें पढ़िए। और एट द सेम टाइम आप एक और चीज देखेंगे, इनका जो स्टडेड पोर्शन है वो भी बढ़ गया, आई थिंक 8 या 9% पे इनका स्टडेड पोर्शन आ गया इस पर्टिकुलर क्वार्टर के एंड में। तो आपको क्या दिख रहा है, कंपनी एक बहुत ही तेजी में आपका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, मार्जिन जो है वो ऑलरेडी इंप्रूव होने के बहुत सारे ट्रैजेक्टरी थे, उसमें काफी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। गुड़ी पड़वा सेल्स इनको अच्छी दिखी है। अब इस बेसिस पे जो हमने पहले एस्टिमेट निकाला था क्वार्टर 3 के अंदर, लगभग 420 करोड़ के आसपास एस्टिमेट निकाला था, अब इन्होंने अपर एंड को गाइडेंस को बीट कर दिया है। तो आराम से लगभग 440 से लेके 450 करोड़ से लोग कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ, कर रहे हैं इस साल के एंड में। एक्चुअल नंबर जो आएंगे तो हम देखते हैं कौन कौन में। उसके बेस पे आप फॉरवर्ड पी निकालोगे ना, FY26 तो चलिए खत्म हो गया है, उसके बेस पे फॉरवर्ड पी निकाले क्या मिलेगा हमें, तो लगभग वो 18 आ रहा था जो मैं अभी कैलकुलेट किया था। तो इससे बेटर ये हो जाता है कि हम इसका, अभी FY27 स्टार्ट हो गया है, आपको उसके बेस पे वैल्यूएशन करना चाहिए। तो उसके बेस पे अगर आप करेंगे लगभग 25% पे ये लोग ग्रो करने की बात करते हैं, तो 10,700 करोड़ अभी हो गया इनका, और जो लगभग 25% का इन्होंने गाइडेंस दिया था, तो लगभग लगभग मान लीजिए 1,35,000, मतलब 135,000 करोड़, 135,000। तो आप वो नंबर देख लीजिए एग्जैक्ट। तो उतना रेवेन्यू करेगा ये लोग, उसके बेस पे आप इनके एबिटा को निकाल सकते हो। लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लगभग 7% का एबिटा आया है, और स्टडेड पोर्शन इनका बढ़ रहा है, बुलियन सेल्स कम हो रही है, तो उससे आपको इनका एबिटा मार्जिन बढ़ने का काफी स्कोप है। तो उसके बेस पे आप पैट निकालिए, लगभग 600-650 करोड़ के आसपास आएगा। और उसके बेस पे आप इनका पूरा अगर फॉरवर्ड पी निकालोगे तो लगभग आई थिंक 15 फॉरवर्ड पी पे चल रहा है, और कंपनी आप देख रहे हो आराम से कंसिस्टेंटली, अभी तो 25% का गाइडेंस बहुत ही कंजर्वेटिव होता है, और उसको इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो 30-40% पे कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, और इस साल तो लगभग इनका 100% पे पैट ग्रो होने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर आई थिंक 220-50 के आसपास इनका पैट था, और इस साल तो लगभग 440 करोड़ कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कंपनी काफी, अभी तो मार्केट में पूरा करेक्ट कर दिया है, काफी अच्छा कंपनी है, इसको आप अच्छे से ट्रैक कीजिए। और एक और चीज, जब आप क्वार्टर 4 देखोगे ना,
तो अगर ये कंपनी ये बता देता है कि इनके जो एक्सटर्नल स्टोर्स है, मतलब जो महाराष्ट्र के बाहर खोले गए स्टोर्स हैं, वहां पे ट्रैक्शन काफी अच्छा दिख रहा है, जो कि ऑलरेडी इन्होंने Q3 के एंड में बोला था, तो वो पॉइंट जो है इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि क्या होगा, उससे आपको जो फ्यूचर में कंपनियां स्टोर्स खोलेंगे उसके बारे में काफी अच्छा एक आप बेसिकली अपना थॉट प्रोसेस बना पाओगे कि कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी। तो ये पीएन गडगिल के बारे में हो गया। अब बात करते हैं पीएन गार्गी और जो पीएन रेवा ब्रांड है। पीएन गार्गी जो है और जो रेवा है, दोनों ही पीएन गडगिल एंड सन्स की जो कंपनी है, उनके जो स्टोर्स होते हैं, लगभग आई थिंक 34-35 स्टोर्स इनके महाराष्ट्र में है। उसमें क्या करते हैं, उसमें स्टोर इन स्टोर होता है। कहने का मतलब क्या है, एक बड़ा शॉप हो गया, उसके अंदर आप एक छोटे से काउंटर आप रेवा वाले को दे दोगे, एक छोटा सा काउंटर आप गर्गी वाले को दे दोगे। गर्गी वाले अपने लाइफ स्टाइल की ज्वेलरी बेचेंगे और जो आपके रेवा वाले हैं वो आपके ये जो डायमंड ज्वेलरी होती है उसको बेचते हैं। अब क्या होता है, उस जनरली उस चीजों से क्या होता है, आपका एक्सपांशन करने में आपको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि क्या होता है, आप लिमिटेड वैरायटी ऑफ अपने बेसिकली ज्वेलरी को दिखा पाओगे ना, बिकॉज आपके पास स्पेस का कॉन्स्टेंट है। तो ये दोनों कंपनियों ने अभी अभी अपना आईपीओ लेके आया है, गर्गी वालों ने पहले ले आया और जो रेवा वाले हैं वो अभी लेके आए हैं पिछले क्वार्टर में। और ये लोग क्या कर रहे हैं, अब वहां से चेंज होकर अपने खुद के स्टोर्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन आपके कोको मॉडल पे रेवा खोल रहा है आई थिंक, और आई थिंक फोफो मॉडल पे आपके गर्गी वाले खोल रहे हैं। अब दोनों कंपनियों को देखोगे ना, तो दोनों कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। अब देखिए, जब आप घड़की को देखते हो तो लगभग 25-30 करोड़ के मार्केट कैप वो लोग आए थे और तब से परफॉर्म किया है। तो अभी आप देखिए उसका मार्केट कैप लगभग 900 करोड़ हो गया है। तो उस कंपनी को भी काफी अच्छे से देखिए, और कंपनी जो गाइड करता है उसमें भी आपको अभी ये देखना है कि सिंस उनका जो मॉडल है, जैसे आप देखियो ना, पीएन गर्गिल के केस में आपको बुलियन सेल्स मिल रहा था, गर्गी के केस में क्या होता है, स्टोर इन स्टोर्स वाले जो इन्वेंट्री है उसमें भी क्या चीजें रहती हैं वो हम एक अलग वीडियो में समझते हैं। तो वो चीजों के कारण अभी आपको नंबर्स थोड़े से डिस्टॉर्टेड दिख सकते हैं, बट अगेन आपको उस नंबर को हटा के देखिए, जैसे आप पेन गडगिल में देखते हो ना, रिटेल सेल्स देखते हो, तो कुछ वैसे ही आप यहाँ पे देखिए, आपको अच्छे से नंबर समझ में आएगा। अब अगर हम बात करें रेवा के बारे में, अब रेवा की कंपनी अभी लास्ट क्वार्टर में लिस्ट हुई है। इनका भी सेम वही मॉडल है, स्टोर इन स्टोर्स में इनके शॉप्स रहते हैं। कहाँ पे, आपके पीएन गडगिल एंड सन्स वाले ज्वेलर्स के शॉप्स के अंदर। कंपनी ने आईपीओ लेके आया, लगभग आई थिंक लगभग 300-350 करोड़ का इन्होंने पूरा पैसे रेज किए हैं। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जनरली जो कंपनियां जब आईपीओ से पैसे रेज करती है तो उसका अलग अलग पर्पस होता है। कुछ कंपनी आपने जो प्राइवेट इक्विटी होती है उसको एग्जिट देने के लिए करता है, तो उसमें आप देखते हो ना कि कंपनियों का जो वैल्यूएशन होता है वो काफी ज्यादा मिलता है आपको। तो उसमें जो रिटेल होता है उसके पास ज्यादा स्कोप रहता नहीं है बेसिकली कुछ वैल्यू वैल्यू लेने के लिए बेसिकली। तो वहीं पर जब आप घड़गी को देखोगे ना, तो घड़गी अभी लगभग 14 या 15 के पी पे लिस्ट हुआ है, बहुत ही छोटे मार्केट कैप पे लिस्ट हो रखा है, आई थिंक लगभग 900 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी ने ऐसा क्यों किया है, कंपनी ने जो पैसा रेज किया है उसका पूरा पूरा यूज ये लोग करेंगे अपनी इन्वेंट्री को बिल्ड करने के लिए, जो कि भविष्य में लगभग 2 सालों में 15 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं। वो स्टोर्स कैसे खोले जाएंगे, वो स्टोर्स आपके कोको मॉडल पे खोलेंगे। कोको मॉडल पे खोलेंगे क्यों, बिकॉज जब आप ज्वेलरी कंपनी को देखते हो ना, जैसे आपका ये कल्याण या गडगिल के शॉप्स है, तो आप देखते हो वहां पे लगभग 80 करोड़ 90 करोड़ की ज्वेलरी इन्वेंट्री लगती है। बिकॉज क्या होता है, वहां पे आपकी प्लेन ज्वेलरी होती है ना। वहीं जब आप इसको देखोगे, जो आप रेवा वाली कंपनी को देखोगे, तो यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो आपको इस तरह से देखना है, तो कंपनी कुछ उस तरह से आगे बढ़ रही है और लगभग 15 स्टोर्स खोलेंगे। अभी तो जितने भी इनके स्टोर्स हैं, लगभग 34-35 स्टोर्स हैं, मोस्टली आपके स्टोर वाले कंसेप्ट पे हैं। आगे जाके इनके कोको स्टोर्स आएंगे, तो कंपनी आराम से लगभग 30% पे ग्रो कर ही सकती है। तो देखते हैं कंपनी कैसे आगे करती है। तो आप पूरे सेक्टर को देखिए, सभी बिजनेस को अच्छे से देखिए, कौन बिजनेस अपने किस जो पूरी बिजनेस साइकिल होती है वो किस राह पे खड़ा है, मतलब किस स्टेज पे खड़ा है, उसको आप देखिए, तो आपको अच्छे से कहाँ पे कैसे एलोकेशन रखने हैं, और एक मल्टीपल प्लेयर के साथ आप इसको प्ले कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपके रिस्क एपेटाइट को लेके। तो आप अच्छे से ट्रैक कीजिए, काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं। और अभी हम लोग जब आपके B2B कंपनीज आएंगे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।